नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं वीआईपी पार्टी के कार्यालय लखनऊ में। यहाँ हमारे साथ रामानंद बिन जी, जो इस पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे क्या हाल है वीआईपी पार्टी का लखनऊ में। रामानंद बिन जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि सत्ता को आप लोग उस जिंदा मछली की तरफ पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो बार बार हाथ से छटक जा रही है? नहीं, सत्ता को हम पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो फिशरमैन है, जो निषाद बिंद माझी, मझवार, कहार, कश्यप है, ये राजनीति से काफ़ी दूर रहा। इनको एक्शन मिला करके राजनीति के गलियारे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। आप लोग फिशरमैन और जाति के आधार पर जो राजनीति करते हैं, आप ये बताइए कि मुकेश सहनी जी की आज जो स्थिति है समाज में, क्या उनको आरक्षण का लाभ लेना चाहिए? क्या इस लायक वो हैं? बिल्कुल, मुकेश सहनी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, न उनको लेना चाहिए। ना माननीय मंत्री जी कभी कह रहे हैं कि मुझे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अगर 10% आरक्षण क्रीमी लेयर लगा करके आर्थिक आधार पर श्रवणों को दिया जा रहा है, तो क्या 8 लाख से कम आमदनी वाले फिशरमैन में नहीं है? बहुत तमाम फिशरमैन हैं जिनकी आमदनी लाख रुपए भी नहीं है, 1000 रुपए नहीं है। मेरा कहना वही है कि जाति वाली बात करना, आज देखिएगा कि दलित की राजनीति करने वाले, छोटी जाति की राजनीति करने वाले नेता करोड़ों में हैं, अरबों में, और उनकी जाति के लोग वही हैं जहां आज़ादी से पहले थे। देखिए, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिशरमैनों का जो हमें आरक्षण है जाति के आधार पर न दें, अलग से दे दें। जैसे बीमार व्यक्ति होता है, आप जानते हैं, आपके घर में भी, हमारे घर में भी, अगर बीमार व्यक्ति हो जाता है तो उसको अलग से जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जो ताकत की दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शन दी जाती हैं, उसकी मली हालत होती है, उसको चलने के लिए अलग से एक्स्ट्रा डोज दिया जाता है। उसी तरह भारत में जो फिशरमैन है उसको अलग से एक्स्ट्रा डोज की ज़रूरत हो गई है। बगैर अलग से एक्स्ट्रा डोज दिए जो है समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकता। उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अलग से डोज देने की ज़रूरत है, अर्थात आरक्षण जरूरी है। लड़ाई भी और दोस्ती भी, ये कैसे चलेगा? मैं बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। वहाँ आप लोग सरकार में हैं और यहाँ यूपी में आप 165 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी है 60 सीटों पर आपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। तो ऐसा कैसे चलेगा? लड़ाई हमेशा हक हिस्से के लिए होती है और हमेशा लड़ी जाती है, और लड़ाई हमेशा भाइयों में होती है। हक हिस्सा भाई खाता है और भाई अगर खाता है तो उससे ही लड़ी जाती है। और हमारा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में है, वो कर सकती है। तो लड़ाई में कांग्रेस और अखिलेश या लालू या तेजस्वी से लड़ने क्यों ही जाएंगे? जो दे सकता लड़ाई तो हमारी उसी से है। दोस्ताना लड़ाई? दोस्ताना लड़ाई नहीं है, हक हिस्से की लड़ाई है। जरूरत पड़ेगी तो दीवानी में भी जाएंगे। तो जरूरत हक हिस्से की लड़ाई में आप किसी का मर्डर की बात करेंगे? बिल्कुल मर्डर की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हक हिस्सा मेरा नहीं देना चाहता है वह ऐसा कर सकता है, चूंकि उसकी जमीन खिसक रही है। अगर उसके भाई 70-73 सालों में कोई अगर हमारा हक हिस्सा खा रहा है, आज मैं उसको मांग रहा हूं, अगर उसको तकलीफ हो रही है देने में, तो मर्डर मेरा करा सकता, मैं नहीं करा सकता। जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि यदि आपको लगता है कि मैं आपकी हत्या करा सकता हूं, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे कि आप अपना रास्ता अलग चुनेंगे? देखिए, ऐसा है, घर अगर एक है, उस घर में मैं रह रहा हूं, आप या तो मुझे धक्का मार करके बाहर निकाल दीजिए, मैं तो आप अपने हक अधिकार के लिए तो मारा ही जा रहा है, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। कहां मैं निकल पा रहा हूं? अरे मुझे धक्का जिस दिन मारेंगे वो अपने आप बाहर चले जाएंगे। बिहार में आप गठबंधन में हैं, ये चीज मानेंगे? अभी तक आप हैं? बिल्कुल, मैं सरकार में हूं। के चुनाव में जदयू और बीजेपी ने आपको तवज्जो दिया? भाई, तवज्जो अगर नहीं दिया तो चुनाव होने दीजिए, उसका रिजल्ट उनको पता चल जाएगा। यहाँ 165 सीट में आप कितनी सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं? मैं 165 सीट यहाँ चुनाव लड़ूंगा। 60 से अधिक सीट पर हमने घोषणा कर दी है। शेष और सीटों पर अभी बहुत जल्द ही माननीय सनाफनला मुकेश सहनी जी इसकी घोषणा कर देंगे। आप लोग का मेन मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव में? मेन मुद्दा है, देखिए, 73 साल राजनीति भारत को आज़ाद हुए हो गया। इन 73 सालों में बड़े तबके की, बड़ी जनसंख्या में रहने वाले हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी स्थापित नहीं कर पाए, राजनीति की सियासत नहीं कर पाए, राजनीति के गलियारों में खड़े नहीं हो पाए। हम लोग हमेशा दूसरे की दरी बिछाने और कुर्सी लगाने में रह गए, जिसका नतीजा रहा कि आज तक हम लोगों का न कोई आरक्षण मिला,
ना कोई व्यवस्था हम लोगों को मिली। मात्र एक ऐसा सूरज इस समाज में दिखाई दिया, सन आपल्ला मुकेश सहनी, जिनके नेतृत्व में पूरे भारत में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आप जानिए कि वही भारत के कई प्रदेशों में, भारत एक है, देश एक है, और कई जगह हमें अनुसूचित जाति की सुविधा मिल रही है और कई जगह मुझे नहीं मिल रही है। तमाम हमारी उपजातियों को अनुसूचित जाति की सुविधा मिल रही है। अरे वही फंडामेंटल जो राइट है, जो कानूनी हक है, वही लागू कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर आप जा रहे हैं यूपी के चुनाव। जी, इन्हीं मुद्दों के साथ हम यूपी के चुनाव। धन्यवाद। हमारे साथ एक और युवा नेता जुड़े हुए हैं, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं जीशान अहमद, युवा मोर्चा में प्रदेश का प्रधान महासचिव हूँ। आप जिस तरह से ऊर्जा से भरे हुए नजर आ रहे हैं, और आपने मुकेश सहनी की बातों पर मैंने देखा कि बहुत हंसे कि उनकी जो हत्या कराने की बात उन्होंने कही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर उन्होंने हत्या कराने की बात कही है तो उन्हें ज़रूर कहीं ना कहीं से कुछ इनपुट मिला होगा। मैं तो इसमें यह कहना चाहता हूँ कि इसमें चुनाव आयोग को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए ऐसे मामलों में। और आपको ये नहीं लगता है कि संज्ञान लेने से पहले आपको समर्थन वापस ले लेना चाहिए सरकार से? देखिए, समर्थन हमने बीजेपी को थोड़ी ना दिया है। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, बड़े भाई की ज्यादा विधायक उसका है गठबंधन में, तो आप उसको सहयोगी नहीं कर सकते हैं, बाकी लोग सहयोगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं किसी बात की मांग कर रहा हूँ आपसे, तो बड़ा भैया होने के नाते आपको मुझे पूरी करनी चाहिए। आप कुछ भी, आप मेरा गर्दन मांगिएगा तो नहीं? गर्दन नहीं ना मांग रहे हैं ना आपसे, गर्दन नहीं ना मांग रहे हैं आपसे। वही बात हम करें कि अगर मांग जायज लगेगी, बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो जब आपको तवज्जो नहीं दे रही है तो आप क्यों उसके साथ बने हुए? नहीं, आपको अपना फायदा नजर आ रहा है इसमें। तेज तेज बोलने से ऐसा थोड़ी ना होता है कि बात सही हो जाएगी। पूरी बात समझिए पहले। हमने बीजेपी को समर्थन कहाँ दिया है? हमने नीतीश कुमार जी को ना मुख्यमंत्री बनाया है। माननीय नीतीश कुमार जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को जलन यही है, भारतीय जनता पार्टी इसी बात से जल रही है कि सनाफ मल्ला मुकेश सहनी। पहला मैं आपको बता दूं कि तेज बातें, हम कोई नेता नहीं है जी, और हम निष्पक्ष बात करते हैं जी। यहाँ अभी जो बिहार विधान परिषद चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको कहाँ नीतीश कुमार ने या बीजेपी ने तवज्जो दिया? उसका परिणाम तो जो है भुगतना पड़ेगा ना। कहा ना कि नीतीश कुमार के साथ है, तो नीतीश कुमार ने कहा आपको तवज्जो? तो वो तो हम बताएंगे, चुनाव होने दीजिए, हम भी अपना कैंडिडेट लेकर आ रहे हैं। इस बार आप लोग का यहाँ मेन मकसद है कि बीजेपी को हराना है। जी, उत्तर प्रदेश में। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे वीआईपी पार्टी के प्रधान महासचिव और युवा के नेता हैं। इनका साफ का नाम है कि इनका एक ही मकसद है कि बीजेपी को यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करना। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे हैं ब्रेकिंग बिहार।